हाय फ्रेंड्स। आप अगर घर से निकलो और आपको चार लोग ये कह दें कि यार कहीं तबीयत खराब तो नहीं है आपकी, आप बीमार लग रहे हो, तो आप पांचवें व्यक्ति के सामने पहुंचने से पहले ना हिचकिचाओगे। आपको लगेगा कि मैं सचमुच में बीमार हूं। आप अपनी पल्स चेक करोगे, आप अपना टेम्परेचर चेक करोगे, है कि नहीं? जबकि आप सचमुच में फिट हो, स्वस्थ हो, फिर भी आपको ऐसा लगेगा। और सेम शेयर मार्केट में भी होता है दोस्तों। एक या दो ऐसी नेगेटिव न्यूज जिसका कि बिजनेस पर कोई खास लिंक नहीं है, उसकी वजह से शेयर मार्केट में प्राइस पैनिक की वजह से गिर जाती है शेयर्स की। और सब लोग कहते हैं तो खराब है शेयर, जबकि कंपनी में कोई खराबी नहीं होती है। लेकिन वहां पर लोगों के पैनिक से स्मार्ट इन्वेस्टर को एक मौका भी मिल जाता है। दोस्तों ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं हम आज, जिनमें अंडर वैल्यूड सिचुएशन दिख रही है। कैसे मौके हैं उसमें, क्या प्रॉफिटेबल रिटर्न देने के लिए कंपनियां अच्छी है, आपके पोर्टफोलियो में क्या इन कंपनीज को कुछ फायदा मतलब रखने से फायदा होगा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं, और छोटा और डायरेक्ट टू द पॉइंट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। हाँ, लेकिन ये चैनल सागरनोमिक्स सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। आपको अगर इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है और इधर उधर टाइम खराब करना है, 2 मिनट में जाना है, तो आप अभी कोई दूसरी जगह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियस इन्वेस्टर्स का स्वागत है। लेट्स बिगिन। ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहली जो कंपनी है उस पर हम नजर डाल लेते हैं, और वो कंपनी है आपकी, उसकी रेटिंग एजेंसीज के उस पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। ये है रेमंड्स लिमिटेड। रेमंड लिमिटेड आपको पता ही है ना, द कंप्लीट मैन, वो जिसके सूट बूट और एकदम अच्छा बढ़िया शूटिंग शर्टिंग आती है। रेमंड का तो नाम, उसका ब्रांड लोग बड़े अभिमान स्वाभिमान के साथ में, एक प्राउड के साथ में यूज करते हैं। सो इस कंपनी में कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि इसके जो चेयरमैन है, इसके जो ओनर है गौतम सिंघानिया जी, उनके बारे में एक न्यूज आई कि उनकी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। उनकी वाइफ के साथ में कोई डिस्प्यूट्स थे, कुछ वीडियोस वायरल हुए। उस तरह से लोगों ने सोचा कि शेयर में अब बर्बाद होने वाला है और धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ना हमेशा नजर रखनी चाहिए ऐसे शेयर्स पे। तो अगर आप ये कोई न्यूज हुई, लेकिन क्या सचमुच में बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे नेगेटिव न्यूज में ना ट्रेडर्स जबरदस्ती स्टॉक को डाउन कर देते हैं घबरा के। और जो घबरा गया ना, आपको पता है ना, जो डर गया वो समझो मर गया। तो यहां पर शांति से कंपोज्ड मैनर में अगर आप स्टॉक्स को पता करते हैं तो आपको मौके अच्छे मिल जाते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या, कंपनी के शेयर को कोलैप्स करवा दिया गया जबरदस्ती डर के कारण, लेकिन कंपनी के बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको बताता हूं, यहां स्क्रीन पर इसकी क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट देखिए आप। सारे के सारे जो इसकी जो जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, जो बैंक फैसिलिटीज है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सब AA केयर की रेटिंग है, AA माइनस AA प्लस AA की रेटिंग चल रही है। शॉर्ट टर्म में कमर्शियल पेपर जो है वो A1 प्लस की रेटिंग के साथ में है। और कंपनी, ये रेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि भाई इनका ओवरऑल जो है बिजनेस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले डीमर्जर किया है अपनी लाइफस्टाइल बिजनेस का, और एक प्रॉपर्टी बिजनेस भी लेके चलते हैं, उनको इन्होंने अलग किया है। कंज्यूमर केयर बिजनेस को इन्होंने सेपरेट किया है। तो ओवरऑल बिजनेस को इस ढंग से मैनेज कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। हाँ, यहां देखिए आप दोस्तों कि सस्टेन इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, लीज रेंटल्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन मार्जिन ऑफ 15% एंड अबव। यानी ये अपने बिजनेस में 15% का मार्जिन लेके चल रहे हैं। साथ में प्रोमोटर जो है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग बिजनेस स्प्रेड अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। तो जैसे रेमंड है, जैसे ग्रासिम है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, ये सारे कंपनीज ऐसी है जिनके अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस चल रहे हैं और ये सक्सेसफुली बहुत वर्षों से मैनेज कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप में से अधिकतर लोगों का जन्म हुआ होगा ना, उससे पहले से रेमंड कंपनी चल रही है। अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती ना तो अब तक बंद हो चुकी होती, लेकिन ये बढ़ भी रही है और चढ़ भी रही है। तो इसलिए एक नेगेटिव न्यूज की वजह से सेंटिमेंट खराब हुआ और प्राइस गिरी। आपकी नजर ऐसे शेयर्स पे जरूर होनी चाहिए। तो यहां पर कंपनी का आपने देखा कि बिजनेस में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। नंबर्स पे और नजर डालते हैं तो यहां ये देखिए, ये रेमंड्स का दोस्तों फाइनेंशियल्स है। 1750 रुपए की प्राइस है। इस पर एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ था, तो वो कभी आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 1750 की प्राइस है और आप ये देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है।
डिविडेंड दे रही है कंपनी 0.17% और डिविडेंड पे आउट 3.78% के आसपास में। इंडस्ट्री का पी 36 है और क्योंकि लोगों ने जबरदस्ती इसको नेगेटिव बना दिया 7 का पी लेकर के ये कंपनी चल रही है। सो साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। अगर आप ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें तो इतनी वेल मैनेज्ड कंपनी भी बिल्कुल ग्राहम नंबर के बराबर चल रही है लगभग, तो ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है दोस्तों कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। पायोस की स्कोर देखिए 8 का है, 8 का पायोस की स्कोर देने वाली कंपनी का प्राइस ग्राम नंबर के बराबर चल रहा है, यानी ये साफ अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी 0.82 है जो बिल्कुल डिसेंट है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता 1925 में, कब 1925 में कंपनी का जन्म हुआ था, तो यानी आप में से और हम में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस समय पे जन्मा हो। हम सब इस कंपनी के स्टार्ट होने के बाद जन्मे। 55 कंट्रीज से ज्यादा में इसका बिजनेस है और ये रियल एस्टेट, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, इनके साथ साथ में जो मेन काम है इनका एपेरल्स यानी टेक्सटाइल्स और एपेरल्स, कपड़े जो होते हैं ना उनमें ये है। 1600 से ऊपर इनका स्टोर्स है और करीब करीब 1589 जो है वो स्टोर्स अबाउट 600 टाउन्स में और सिटीज में है। 49 इंडिया से बाहर है इनके स्टोर्स इन 9 कंट्रीज। ये बिजनेस की प्रेजेंस है। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आई, लोगों ने नेगेटिव कर दिया कंपनी को, और ऐसे में ही समझदार इन्वेस्टर जो शांति से बैठता है ना उसको फायदा मिलता है। चलिए आगे इसके नंबर्स पे नजर डालें, टेक्निकल्स पे। तो ये देखिए, ये जो आप मंथली चार्ट पे देख रहे हो ना रेमंड्स का, ये लगातार कंपनी अच्छे बिजनेस नंबर्स को शो करती आ रही थी और करीब करीब 2021 से देखिए एकदम परफेक्ट प्रॉफिटेबल पाथ पे चल रही थी। मूविंग एवरेज ने यहां क्रॉस किया, ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है, लगातार हाई हाइज बनते जा रहे हैं, हाई लोज बनते जा रहे हैं। और ये एक नेगेटिव न्यूज आई और उसने क्या किया, इसकी प्राइस को 2000 रुपए से घटा करके 1700, मतलब करीब करीब 1400-1500 की रेंज में भी ले गई है। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है इसलिए एक दोबारा से बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और फिर ये वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी में चल पड़ी है। दोस्तों इसको कहते हैं टेक्निकली फ्लैग पैटर्न, मतलब ऐसा एक झंडा बन जाना। और जो फ्लैग होता है ना, जैसे ये बन रहा है ना आपका यहां पर ऐसा, इस फ्लैग पैटर्न का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जब ये इस जगह को तोड़ता है ना तो ये एक अप ट्रेंड की तरफ इशारा करता हुआ दिखता है। तो कंपनी साफ तौर पे अप ट्रेंड में नजर आ रही है। हालांकि अंडर वैल्यूड मतलब अनपॉपुलर हो गई है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। भाई यहां ना ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होना एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, ताकि लोगों की नजर में ये अभी थोड़े छुपी रहे और लोग नेगेटिव सोचते रहे, तो जो अच्छे लोग हैं वो इसमें फायदा उठा लेंगे। इवेंट्स की बात करें तो यहां देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने कंटिन्यूअसली एवरी ईयर इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, हालांकि 2021 में मिस कर गए और कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नहीं है। नंबर्स में अगर हम बात करें इनकी तो देखिए, फाइनेंशियल्स देखिए, फाइनेंशियल्स में आप बिजनेस देखिए इनका, ये टोटल रेवेन्यू 3600 करोड़, फिर 6300 करोड़ और फिर 8500 करोड़। अब आप बताओ मुझे, जो कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को डबल ट्रिपल कर रही हो, यानी यहां से तो यहां लगभग ट्रिपल ही हो गया ना 3 साल में, तो उस कंपनी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो खराब है क्योंकि इसके जो ओनर है उनका कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, तो वो फिर उनकी समस्या है, जो इन्वेस्टर्स है उनकी। 39 का पीई था जो बढ़कर, ईपीएस था जो बढ़कर के 79 और अभी हो गया 227, यानी इतनी तेजी से कंपनी अर्निंग शो कर रही है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ये कहें कि भाई ये आप खरीद लो बेच लो, नहीं, पर आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और बिजनेस में किस तरह से शेयर मार्केट में कंपनियां, अच्छी कंपनीज को लोग जबरदस्ती डाउन कर देते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो मैसेज दे रहा हूं वो आपने पकड़ लिया होगा अब तक। चलिए, पर ये बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार इसलिए याद दिलाता रहता हूं कि बहुत से मित्र ऐसे होते हैं कि सर शेयर का नाम बता दो हम तो अभी खरीद लेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं करना। सेकंड कंपनी पे चलते हैं। सेकंड कंपनी आपकी स्क्रीन पर है, उसका नाम है शोभा लिमिटेड। अब शोभा लिमिटेड जो है वो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ये करती क्या है कंपनी, तो मैं आपको एक बार जरा इसका बैकग्राउंड दिखा देता हूं। ये दोस्तों रियल एस्टेट की एक बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है और आप ये देखेंगे करीब 1300 रुपए के आसपास इसकी स्टॉक प्राइस चल रही है। और जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया है उसके हिसाब से कंपनी ओवरऑल ठीक बिजनेस कर रही है। मतलब आप डीएलएफ और बाकी और सारी जो कंपनीज है उसके मुकाबले में इट इज डूइंग गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 4 है और सेल्स ग्रोथ 3% है। प्रॉफिट नेगेटिव में शो हो रहा है, बट ठीक है, वो सिचुएशन ऐसी है। रियल एस्टेट मार्केट काफी टाइम से सिचुएशन में ऐसे भी चल रहा था और कुछ इनके डेट वगैरह के इश्यूज सारी कंपनीज में होते हैं क्योंकि रियल एस्टेट के ना प्रोजेक्ट्स बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो कैश फ्लो थोड़ा हमेशा चैलेंजिंग रहता है।
बट कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश संदेह नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया, लगातार हाई हाइज बनाती हुई कंपनी ठीक ठाक ट्रेंड में चल रही है, और यहां इसने एक तेज रनअप दिया, और वो भी इतना जबरदस्त उछाल के साथ में। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जी जिसकी वजह से इसने ऐसा रनअप दिया? तो दोस्तों इस पे हम नजर डालते हैं, इसके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है उस पे। चलिए यहां देखिए आप, ये दोस्तों इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो कंपनी रियल एस्टेट में अच्छा खासा एक नाम रखती है, और ये इनके नंबर्स हैं। यहां देखिए Q2 FY2 यानी अभी जो छमाही थी ना इस साल की 2024 की, उसमें आप ये देखिए कंटिन्यूअस इनकी ग्रोथ है, रेवेन्यू कैश इनफ्लो बढ़ रहा है इनका, ठीक है। ये कौन सा? ऑपरेशनल कैश इनफ्लो। रियल एस्टेट कैश इनफ्लो ये भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। और अगर हम बात करें इसके बाद में, तो यहां ये देखिए दोस्तों, ये इनके ओवरऑल नंबर्स हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें इसके अंदर, तो रियल एस्टेट अगर यहां से देखिए आप दोस्तों, ये 19,700 करोड़ रुपए के मुकाबले में इस छमाही में 24,000 करोड़ की रियल एस्टेट से इनका कैश का इनफ्लो हुआ है, और टोटल कैश इनफ्लो 24,000 करोड़ की जगह 28,000 करोड़ हो गया है। तो इसमें साफ तौर पे आपको एक ग्रोथ नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हालांकि बहुत सारी और चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, बट काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही रखने की कोशिश करता हूं। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसके नंबर्स में, तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक मैनेज कर रही है, अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है। साथ में अर्बन रियल एस्टेट है ना दोस्तों, अर्बन रियल एस्टेट वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आने वाले समय में ग्रोथ होने के पूरे चांसेस है। देखो रियल एस्टेट सेक्टर ना ओवरऑल एक काफी टाइम से अंडर वैल्यूड रहा हुआ, काफी नीचे चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड की कंपनीज इंडिया में आ रही है, तो उनको रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों स्पेसेस की जरूरत है। साथ में कंपनी जो वेल मैनेज्ड है, उनके जिनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं टाइम पर, और जो रेरा में अच्छा परफॉर्म करती है, उनके लिए बिजनेस ग्रोथ पूरी तरह से मुमकिन है। चलिए हम देखते हैं कि यहां पर कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, तो जरा टेक्निकल्स पे नजर डालें। तो दोस्तों ये शोभा का चार्ट है, और आप साफ तौर पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने जो रनअप दिखाया ना, ये तो ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि ये लोज जो थे वो चले गए हाई पर, और ये हाईज जो थे वो नए हाईज पे चले गए। और ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये काफी अच्छा खासा चल सकता है। और देखिए ये लगातार ग्रीन 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 कैंडल्स, कम ही चांस होंगे जब आपको ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तेजी से ग्रो करता जा रहा है, तो ऑब्वियसली मूविंग एवरेज का क्रॉस यहां पर हुआ है, तो करीब करीब आप मैं कह सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है। कहां तक जाएगी ये अभी डिडक्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि नई गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज लाती है उस पर कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करेगी। बट हां ये है कि ये इंडस्ट्री के हिसाब से ये अच्छा ग्रो करने की उम्मीद इसकी साफ तौर पे देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इसके बारे में, शोभा डेवलपर के बारे में। हम जरा इसके अंदर की इवेंट्स भी देख लें और देखें। तो कंपनी ने दोस्तों देखिए ये डिविडेंड दिया है 3 रुपए का इस साल में, जुलाई के आसपास में। और साथ में अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग्स दिखाऊं, तो यहां आप देखिए, यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों 12% से आसपास की शेयर होल्डिंग बना करके रखी हुई है, और जो प्रमोटर के पास 52% है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल है। डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स 2% लेके बैठे हैं। एफआईआईज ने पहले 15% थे, अब 11% के आसपास हुए। अगर मैं बात म्यूचुअल फंड्स की दोबारा करूं, तो आप ये देखिए, पहले दिसंबर 22 के मुकाबले में दोस्तों ये नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हर बार इन्होंने अपनी होल्डिंग को 12% से ऊपर यहां पर शो किया हुआ है। हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, बट ओवरऑल आप मान करके चलिए 12% से ऊपर इज अ गुड होल्डिंग। तो इस तरह से दोस्तों शोभा जो है वो एक रियल एस्टेट की एक अच्छी खासी कंपनी है, और उम्मीद है कि इसके अंदर अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फेवर में आई, तो एक मल्टीबैगर रिटर्न बनने की उम्मीद बन सकती है। यहां मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि आप शेयर मार्केट की बारीकियों को समझें, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बने। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपकी मेरी बात तो कमेंट से ही होती है ना। हालांकि मैं आपके लिए एक कोशिश और कर रहा हूं कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो आने वाले दिनों में मैं जो मेंबर्स होंगे उनके साथ में लाइव सेशन लेने के लिए भी प्लान कर रहा हूं। कब करूंगा कैसे ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दिमाग में प्लान में है। साथ में दोस्तों
इस वीडियो को दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप ना ये जो व्हाट्सएप पे इधर उधर के मैसेज भेजते रहते हो ना, गुड मॉर्निंग भेजे 25 भेज दिए, अरे भाई जब तक मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हो तब तक आफ्टरनून हो गई है, कोई नहीं पढ़ता, सबको पता है फॉरवर्डेड लिखा हुआ है। ये सब फालतू चीजें भेजने की बजाय नॉलेज शेयर करिए, तो आपको सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा और आपको खुद को भी अच्छा फील होगा। तो ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आगे भी बनाऊंगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग स्टॉक मार्केट के वीडियो के साथ में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।